नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर वैकेंसी की हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आपको ये फॉर्म भरना है और अपने सपने को यहां से पूरा करना है। तो जो भी हमारे छोटे भाई बहन चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स बराबर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों से आज जो बात करने के लिए आया हूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी जो केवीएस हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर वैकेंसीज आती हैं। टीचिंग की पोस्ट अलग आती है जिसमें आपके टीजीटी के टीचर होते हैं, पीजीटी के टीचर्स होते हैं, पीआरटी प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल एजुकेशन के टीचर होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हाँ डायरेक्टर, ऐसी बहुत सारी पोस्टें आती। तो सेम इसी तरीके से नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी होती हैं। तो नॉन टीचिंग में जैसे जब हम अपर पोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस आने लगते हैं, बट नॉन टीचिंग में कुछ पोस्ट जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। तो इन सारी पोस्ट के बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी यहाँ पर लेंगे। और मैं ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, इस पीडीएफ को इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगा दूंगा ताकि आप सभी लोग इसको डिटेल में पढ़ सकें, क्योंकि नए रूल्स आए हैं, कुछ रूल्स में चेंज किया गया है। तो वो चेंजेस क्या हैं वो आप लोग यहां पर जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर बोला है ना, रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। तो रिवाइज कर दिया गया है, उसको देखते हैं यहां पर। तो देखो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो यहां पर आती हैं। हम लोग बात करें तो जैसे देखो, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी के टीचर हो गए, टीजीटी के टीचर हो गए, हाँ उसके बाद पीआरटी यानी प्राइमरी वाले टीचर्स हो गए हमारे। उसके बाद ये देखो नॉन टीचिंग पोस्ट आती हैं, जिसमें अगर हम बात करें एडिशनल कमिश्नर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, हाँ उसके बाद अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो एडिटर, असिस्टेंट एडिटर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो गया, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया। तो बेसिकली जितने हमारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है और वो चाहते हैं कि सर हमारी जॉब लगे, क्योंकि देखो टीचिंग के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या जो आप लोगों ने डिप्लोमा होता है ना, बीटीसी कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे जेपीटी कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग स्टेट में डिप्लोमा होता है 2 साल का। ठीक, या आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम भी साथ में पास किया हो, जो कॉमन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ऐसे स्टेट का टेस्ट होता है जिसे एस टेट के नाम से आप लोग जानते हो। तो ये टीचिंग वाले बंदों को करना होता है, टीचिंग में जो लोग जॉब लेना चाहते हैं। लेकिन जो नॉन टीचिंग वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं रखी, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है और वो केवल ग्रेजुएट है, तो उनके लिए नॉन टीचिंग वाली पोस्ट आती है। तो जैसे मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर में एक शॉर्ट हैंड आपको एडिशनल सीखना होता है, बाकी आपका सिंपल पेपर होता है। उसके बाद जो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं इस पर लेकर चलता हूँ, ये जो पेज नंबर दिखा रहा है, इस पेज पर आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आप लोग को लेकर चलूं 59 पेज नंबर पे, किस पर लेकर चलूं बेटा, 59 पेज नंबर पे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं एक बार। हाँ देखो 59, तो 59 पे जब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये देखो, तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। अगर मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात करूं, ये रहा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 45। सबकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप बी की जॉब है आप लोग का। यहाँ पर लेवल 6 का पे है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में है। यहाँ पर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ होता क्या है शॉर्ट हैंड में आपको बताऊं, तो पहले आपका एग्जाम जब कंडक्ट होगा उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है जिसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन के बाद आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाता है। उस ट्रांसक्रिप्शन टाइम में जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको सिस्टम पे टाइप करना होता है। जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं उनको अलग समय मिलता है, जो हिंदी की शॉर्ट हैंड करते हैं उनको अलग समय मिलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर ऐसे ही ग्रेड 2 हो गया, देन क्वालिफिकेशन वही है।
देन अगर मैं बात करूं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो यहाँ पर 1511 नंबर ऑफ पोस्ट बताई जा रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलैंग्वेज आप काम कर सको, इस तरीके से यहाँ पर। और 2 साल का इन सब में आप लोग का क्या है बेटा, प्रोविजन पीरियड होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जब मैं बात करता हूँ तो 1629 पोस्ट है। जैसे यहाँ पर देखो ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी 19,900 रुपये 900 रुपये से लेकर 83,200 रुपये के बीच में, 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई है। अब जब हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका 12th पास मांगा गया है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड, चूंकि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है एज अ क्लर्क वर्क करता है, तो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ऐसा भी होगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये मैंने आप लोग को शॉर्ट में चीजें बता दी हैं कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होंगे, तो वो जरूर इस नोटिफिकेशन को डिटेल में एक बार देखें। और आप जिस भी पोस्ट के बारे में जानना चाहते होगे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को उस पोस्ट की प्रॉपर डिटेल बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग को एक काम करना है बेटा, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगर कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन आगे आए तो वो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।